हाँ दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 7.1 का 21वां सवाल लगाएंगे और 21-22 सवाल को आज हम इस वीडियो में लगाएंगे। अगले वीडियो में हम जो है 20 तक सवाल लगा चुके हैं। आज हम 21 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे और 22 नंबर सवाल तक लगाएंगे। तो 21 नंबर सवाल में क्या है? 21 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है √x प्लस 1/√x, ठीक है, का प्रति अवकलन के बराबर है। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया गया है और इसको बताना है कि किसके प्रति अवकलन के बराबर है। तो ऑप्शन पहले लिख देते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फिर उसे देखेंगे। पहले ऑप्शन लिख दें। ऑप्शन नंबर ये है 1/3 x स्क्वायर x क्यूब है, 1/3 x क्यूब प्लस 2x पावर 1/2, x पावर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 प्लस में c। अब ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो दोस्तों हमने जैसा कि आपके सामने चारों ऑप्शन उतार दिए, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? 1/3 x पावर 3 और प्लस 2x x पावर में है 1/2, ठीक है, मतलब ये √x लिखा हुआ है, प्लस c। और बी ऑप्शन क्या है? 2/3 x 2/3 प्लस और फिर x पावर 2/3 2/3 और प्लस में 1/2 x पावर 2 प्लस c। इसी प्रकार ये तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है, प्रति अवकलन के बराबर है, इसका जो है इसके प्रति अवकलन के बराबर कौन है। अब इसका पहले अवकलन निकाल लो, ठीक है। प्रति अवकलन मतलब होता है समाकलन। पहले इसका समाकलन निकालो, इंटीग्रल करने पर जो भी ऑप्शन आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो पहले इसे हल करते हैं। तो हल किस प्रकार करेंगे? यहाँ से अब लिखेंगे बराबर बिना हल करे तो ऑप्शन नहीं देख पाएंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर। और यहाँ पर क्या करना है? इंटीग्रल। तो यहाँ पर लगाओ इंटीग्रल का चिन्ह और इसको इसी प्रकार से दो उतार, √x प्लस 1/√x, ठीक है, √x हो गया। और फिर ये करो ब्रैकेट बंद, इसका होल इंटीग्रल का चिन्ह लगाओ dx। अब इतना लिख दिए ना। अब यहाँ पर लिखो बराबर और इससे कर लो अलग अलग, मतलब इसे तोड़ लो। डायरेक्टली तो हल कर नहीं सकते, पहले से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रल का चिन्ह, ये हो गया इंटीग्रल का चिन्ह। ये क्या लिखा हुआ है? ये x पावर 1/2 लिखा हुआ है, x पावर 1/2। इसको भी करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया dx, ठीक है। अब क्या हो गया? ये एक सवाल बना कि x पावर 1/2 का इंटीग्रल करो, ठीक है। और ये फिर प्लस लगाओ और फिर यहाँ पर लगाओ इंटीग्रल का चिन्ह, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? x पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x पावर -1/2 हो जाएगा। ये प्लस में है, यहाँ पर ऊपर ही है तो ये प्लस में है। अब ये जब 1/2 लिखा हुआ है, x पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो x पावर -1/2 हो जाएगा। देखो x पावर -1/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx, मतलब इसका भी करो इंटीग्रल। अब आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, अब देखो इसे किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर फिर लगाओ बराबर का चिन्ह और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद में अब इसको करो हल। तो हल किस प्रकार करते हैं? इंटीग्रल को हटाने पर कोई भी संख्या हो उसका एक पावर बढ़ जाता है, कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पर लिखेंगे x पावर 1/2 प्लस में 1 और जितना कुल मिलाकर पावर बना उतना भी नीचे बटा में हो जाएगा। जो चिन्ह लगा चिन्ह लगा के फिर इसको एक बार हल करो, -1/2 प्लस 1, एक पावर बढ़ाना और फिर बटा -1/2 प्लस 1, ठीक। और प्लस में c जोड़ देते हैं। इंटीग्रल जब इंटीग्रल का चिन्ह हटेगा तो प्लस में c जुड़ने लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर तीसरे लाइन में क्या करना है? यहाँ पर लगाओ बराबर का चिन्ह। अब इसको सॉल्व करो। भिन्न ये भिन्न बन गया आपका, इतना एक भिन्न बन गया। इसको करो ब्रैकेट के अंदर, ये आपका इतना बना भिन्न, ठीक है, ये आपका भिन्न बन गया, ठीक। अब इस भिन्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो देखो। पहले देखो 1/2 लिखा है तो 2 का तिरछा गुणा करेंगे 1 में, तो 2 कम 2 हो गया और ये 1 था तो 3 हो गया, 3/2 हो गया, x पावर 3/2, x पावर 3/2 हो गया, ठीक है। और बटा में 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। ये इतना आपका आ गया। और फिर लिखो प्लस लिखिए ना, फिर लिख दिए प्लस।
आप अब फिर लिखो प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। इतना आपका आ गया आंसर। अब इसे और ढंग से भी लिखेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर लिखना है प्लस। हो गया प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको भी तिरछा गुणा करना है, तो 2 कम 2 हो गया, और यहाँ पर एक माइनस है, ये 2 प्लस में है, ठीक है। जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो 2 में से -1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। और बटा में ये भी क्या हो जाएगा, 2 कम 2, और माइनस का 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और प्लस में आपका हो जाएगा c, ठीक है। तो इतना तक आपका आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, फिर लगाओ बराबर का चिन्ह, अगले पद में लगाओ बराबर का चिन्ह। अब देखते हैं क्या होता है। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद x पावर 3/2 जो है उसको इसी प्रकार लिखा रहने देंगे, और जब ये ऊपर जाएगा, ये इतना पद जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ऐसे तो 3/2 लिखा है, बटे में लिखा है, लेकिन जब ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2/3। तो क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और ये प्लस में हो जाएगा, ये भी जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2/1 लिखो भी, अगले पद में नहीं लिखना है। और x 1/2 प्लस में c, ठीक है। अब फिर बराबर में एक पद में एक लाइन में और लिख लो। ये हो गया 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c। अब इतना आपका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, आपको मिलाना है कि इतना आने वाला ऑप्शन आपका कौन है। ये देखो 2/3, और फिर यहाँ पर 3/2, x पावर 3/2 है, तो यहाँ पर भी x पावर 3/2 है। 2 यहाँ पर भी है, x पावर 1/2 वो भी यहाँ पर है। c एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटीग्रल का चिन्ह हटने पर कोई भी पद आ सकता है ना, तो यहाँ पर c भी लगा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर c बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लगाओ ऑप्शन नंबर c पर आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल 22 नंबर है। 22 नंबर सवाल तक आज हम हल करेंगे, उसके बाद में अगला अभ्यास कल से शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। तो दोस्तों आपके सामने हम 22 नंबर क्वेश्चन जो है लिख दिए हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, यदि d/dx अर्थात क्या है, अवकलन, ठीक है, अवकलन f(x) बराबर क्या है 4x पावर 3 माइनस 3/4 x पावर 4, ठीक है। और f(x), ठीक है, x की जगह पर यहाँ पर f2 लिखा हुआ है, मतलब x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर f2 बराबर 0, तब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है f(x) ज्ञात करना है। पूरा f(x) आपको ज्ञात करना है। मतलब आपके सामने पहले आपको क्या करना है, पहले आपके सामने ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर जो f(x) लिखा है, पहले आपको f(x) का मान निकाल लेना है। अब f(x) का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, x की जगह पर, सभी x की जगह पर आपको लिखना है 2, ठीक है। सभी x की जगह पर आपको लिखना है 2। जितना मान आए, इतने का जितना मान आए उतने जगह पर, मतलब x जितने जगह पर रहे इतने में, उतने में आपको x की जगह पर 2 लिख देना है। वो तो आपको हो गया कन्फर्म। अब उसके बाद में बराबर में आपको लिख देना है 0, ठीक है। ये किसका मान आएगा, जब आप बराबर में 0 लिख देंगे और प्लस में c आपके ऐड ही रहेगा, तो ये आ जाएगा c का मान। तब आपको f(x) जो रहेगा, ठीक है, f(x) जो रहेगा और उसमें c का मान रख देना है, बस आपका f(x) का मान आ जाएगा। पहले आपके सामने ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ये दिया है। ऑप्शन नंबर ये है कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 और माइनस में 129/8। ये ऑप्शन नंबर पहला दिया है। ये नंबर ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है x पावर 3 प्लस 1/x पावर 4, x पावर 3 प्लस 1/x पावर 4 और फिर प्लस 129/8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, देखो ऑप्शन नंबर सी दिया है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3, x पावर 3 है, ठीक है।
और फिर प्लस में 129/8 और फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है वो देखें। ऑप्शन नंबर डी क्या है, x³ प्लस 1/x⁴ और फिर माइनस 129/8। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन ऑप्शन को अभी आप तभी चुन पाओगे जब आप सवाल लगा ले जाओगे। सवाल लगाओगे, जो आंसर आएगा तब आप ऑप्शन मिला के उसे उसका आंसर जो है वो सही राइट आंसर आप चुन पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सवाल लगाना है 22 नंबर, उसके बाद में ही ऑप्शन का आप उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए सवाल को पहले हल करते हैं, ठीक है। तो सवाल को पहले हल करते हैं, उसके बाद में ऑप्शन को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लगाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है उसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया क्या है उसे पहले लिखेंगे d/dx, ठीक है। और f(x) बराबर में 4x⁴ माइनस 3x⁴ बटा में, ठीक है। अब इसका तात्पर्य क्या है, मतलब ये दिया हुआ है तो इसका तात्पर्य ये है कि 4x⁴ माइनस 3/x⁴, ठीक है, बराबर, ठीक, बराबर f(x) का हमें क्या करना है, f(x) का हमें क्या करना है, प्रतिअवकलन करना है। मतलब प्रतिअवकलन मतलब क्या होता है, समाकलन, ठीक है, का समाकलन, ये समाकलन लिखा हुआ है, समाकलन करना, ठीक है, करना है, ठीक है, का समाकलन करना है। अब इतना आपको कन्फर्म हुआ, ठीक है, इतना आप लोगों को हुआ कन्फर्म कि अब हमें ये सवाल मिल गया है। पहले इसमें कुछ समझ ही नहीं आता था। अब इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ कि 4x⁴ माइनस 3/4x⁴ बराबर f(x) का हमें प्रतिअवकलन अर्थात समाकलन करना है। समाकलन मतलब इंटीग्रल, जो पहले से ही करते आए हैं, ठीक है। इस अभ्यास में पूरा इंटीग्रल तो करे हैं, ठीक है। अब इसको करना है क्या, समाकलन। अब हमें समझ में आ गया कि सवाल में क्या आखिर क्या पूछ क्या रहा है। अब हम इस सवाल को हो सकता है कर ले जाएं बड़े आसानी से, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने आसानी से आप लोग करते हैं। ये हो गया f(x), इसको पहले लिख लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें f(x) का ही मान निकालना है, इसलिए इसको कर लिए बाहर, ठीक है। अब इसका करेंगे प्रतिअवकलन अर्थात समाकलन। पहले समाकलन का चिन्ह लगाओ, 4x⁴ ब्रैकेट के अंदर लिखना है, माइनस 3/x⁴ और फिर ये भी करो ब्रैकेट बंद का होल इंटीग्रल, ठीक। अब यहाँ पर फिर लिखो बराबर, इसको मत उतारो, इसको अभी मत उतारो, ये समझो कि उतरा है, ये बराबर लगा दिए, मतलब कि यही पोर्शन उतार रहे हैं, यही इतना, ठीक है, यही इतना भाग उतार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हुए 4x को करेंगे, मतलब अलग अलग तोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले रुक जाओ, ये हो गया 4x⁴ माइनस 3, इसको अब ऊपर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, ऊपर 3 के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x⁻⁻4, ठीक है। और ये हो गया पूरे का dx, मतलब होल इंटीग्रल करो, ठीक। और आगे देखो, और आगे लगाएंगे फिर बराबर का चिन्ह और फिर इंटीग्रल लिखेंगे। ये 4 जो है संख्या है, अंक है, इसको करेंगे बाहर, ठीक है, इंटीग्रल के बाहर, और x⁻³ को इसी प्रकार उतार लेंगे। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 को भी करेंगे बाहर, और यहाँ पर dx लिखना भूल गए, अभी सवाल गलत हो जाता। चलो ठीक है, dx उतार दिए और 3 को भी कर लिए बाहर। अब यहाँ पर x⁻⁻4 को उतार लिए और फिर यहाँ पर dx को भी उतार लिए। अब इसको करेंगे जल्दी से जल्दी हल। अभी हो जाएगा 4 और x⁻³ है, एक पावर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा x⁻4 और फिर बटा में हो जाएगा 4, ठीक है। और माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3
और फिर एक्स पावर -3, ठीक है। -3 हो जाएगा क्योंकि एक पावर बढ़ेगा, प्लस का एक पावर रहेगा, माइनस का 4 रहेगा तो -3 बच जाएगा और बटा में भी -3 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और प्लस में c इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया और 4 से 4 कट जाएगा। अब फिर लिखेंगे x, अब जो बचा वो उतार देंगे, x पावर 4 और फिर प्लस क्या हो गया प्लस और फिर x पावर ये x लिखा है x पावर -3 और फिर प्लस में हो गया c, ठीक है। इतना आपको आ गया f x का मान, इतना आपको मिल गया f(x) का मान, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपको मिल गया f(x) का मान मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए आगे का सवाल। अब हमको निकालना है इस c का मान बिना निकाले हम इस प्रकार जो 129/8 लिखा है सब जगह पर, ये आ ही नहीं पाएगा। ये c का मान लिखा है, c का मान सब c का मान लिखा है। तो c का मान कैसे आएगा, जब c का मान यहाँ पर निकालेंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार निकालेंगे, पहले x का मान रखेंगे, यहाँ पर x का मान सब जगह रखेंगे, उसके बाद तुरंत c का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है कि f(x), ठीक है, f(x) बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो f(x) बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, f(x) मतलब f(x) x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे f(2), ठीक है, f(2) मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पर 0, लेकिन अभी मत लिखो, अभी f(2) लिखो, f(2) मतलब x के स्थान पर अभी 2 लिखते चले जाओ बस। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2x पावर 2 पावर 4, x की जगह पर 2 लिख दिए, फिर प्लस में फिर लिख देंगे 2, ठीक है। 2 ये क्या लिखा हुआ है, शुद्ध भाषा में लिखो तो 1/2 x 2 पावर -3 माइनस नहीं +3, ठीक है। ये हो गया 1/2 पावर 3, ठीक। यहाँ पर माइनस में उतार दिए, ठीक है। ये देखो जब माइनस में है तो ये नीचे हो जाएगा, जब माइनस में है, ठीक है। तो ये पावर माइनस में है तो जब नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 पावर 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर c, तो इसी प्रकार उतार देंगे क्योंकि c का मान ही निकालना है। अब f(x) बराबर f(2) बराबर 0 पहले से ही दिया है तो यहाँ पर 0 उतार देंगे, बराबर में 2 दूना 4, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में c हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 0, चूँकि 0 पहले ही दिया है, ठीक है। जगह कम होने के कारण यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं, समझ जाना भाई, ठीक है। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं, अब समझ जाना। यहाँ पर 0 उतार दिए, ठीक है, 0 था 0 उतार दिए। अब इसको पहले हल करेंगे, इतने को भिन्न की तरह हल करेंगे। 16 16 32 16 43 16 चौके 64 16 पंचे 80 16 छक 96 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो गया और प्लस का 1 इसी प्रकार उतार देंगे और बटा में 8 इसी प्रकार उतार देंगे। ये इतना तो हो गया आपका कन्फर्म। अब उसके बाद में यहाँ पर प्लस c हो गया, ठीक, प्लस c हो गया। अब इधर में आपके सामने मैं इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है, लिखा क्या है, बहुत आवाज़। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लिखा ये है, देखो c इसी प्रकार उतार देंगे। जब इसको इस ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर माइनस में 129, ये एक इसमें जुड़ेगा ना तो 129/8 हो जाएगा, 129/8। लेकिन जब इसे इस ओर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का भी चिन्ह लगा दिए। अब ये हो गया c का मान, आपका हो गया c का मान। और जगह कम होने के कारण मैं ऊपर उतार रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर मैं उतार दे रहा हूँ, यहाँ पर उतारूँगा, देखो यहाँ पर मैं उतार दे रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना भाई। यहाँ पर मैं उतार रहा हूँ। अब देखो, अब आपके पास f(x) का मान क्या आया, यहाँ पर देखो f(x) लिखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह, ठीक है। f(x) लिखने के बाद यहाँ पर लगाए बराबर का चिन्ह और यहाँ पर लिखा है x पावर 4 को इसी प्रकार उतार लेंगे x पावर 4, ठीक है। और प्लस में हो गया 1/x पावर 3, यहाँ पर x पावर -3 है तो जब नीचे जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर c का मान -129/8 है तो यहाँ पर लिख देंगे -129/8, यहाँ पर उतार देंगे। तो आपके पास f(x) का मान आ गया है। f(x) का मान देख लीजिए, थोड़ा जूम कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, f(x) का ही मान है, ठीक है। इसलिए आपका जो f(x) का मान आया है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 -129/8, ये आपका आ गया f(x) का मान। आप मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इतना आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये
इस आंसर से मैच कर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन नंबर ये जो है इस आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। अर्थात आपका आज तक 22 सवाल हल हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम 7.2 को लेकर आएंगे और आप लोगों के समझ रखेंगे। प्रत्येक सवाल को बिल्कुल अच्छे सरल भाषा में और बढ़िया से हल कराया जाएगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।